मैं आ गई रमेश। वेलकम होम। क्या देख रही हो? जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी आंखें भी कह रही हैं। इस वजह से और खुशी हो रही है मुझे। फाइनली तुम्हारी आंखों को मुझसे बातें करना तो आया। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे तुम्हारे आने की वाकई बहुत खुशी हो रही है। और मुझे भी बहुत खुशी है तुम्हारे पास आने की। अच्छा ये बताओ, मामा और बाबा से मिली? हाँ, उनके साथ ही तो बैठी हुई थी, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। As you wish। तो चले? कहाँ? किसी ऐसी जगह जहाँ पर बैठ के ढेर सारी बातें करने में मजा आए। जो तुम्हारी खुशी। बार बार मेरी खुशी को प्रेफर करके मेरी आदतें खराब ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बहुत ही मुश्किल सी फरमाइश कर बैठूं। मसला? कहाँ रह गई थी? 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आशिक जब शौहर बन जाते हैं तो कितना चेंज हो जाते हैं ना। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो तुम सिर्फ शिकायत करते थे, अब तुम शिकायत कम और खफा ज्यादा होते हो। शौहर हो या आशिक, औरतों को समझना सबके लिए मुश्किल काम। अल्लाह ज़रबाब, तुम कितने तल्ख हो गए। जब तुम सिर्फ मेरे थे कितने स्वीट थे। उस इल्मा ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मुझे डर लगने लगा। किस बात से? यही कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की जब तक मेरी बारी आएगी तुम कितना बदल जाओगे। एनीवे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। कैसी खबर? मेरा ट्रांसफर हो गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? लेकिन तुम इस्लामाबाद में अकेली कैसे रहोगी? अकेली क्यों? हम दोनों रहेंगे ना। क्या मतलब? देखो ज़रबाब, कंपनी की तरफ से इस्लामाबाद ब्रांच में बहुत सी पोस्ट खाली हैं और एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो बहुत जबरदस्त है। तो ये कि जल्दी से अप्लाई करो। मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी तुम्हें अपॉइंट कर लेगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं यहाँ पर इल्मा और अफनान को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता।
देखो ज़रबा, हमें ये छुपकर मिलते हुए अरसा हो गया। हर बात की एक हद होती है। मेरा सारा सर्कल जानता है हमारा क्या ताल्लुक है, मेरे माँ बाप जानते हैं कि हम मिलते हैं। लोग बातें करते हैं, बातें मेरे घर तक पहुंचती हैं। तुम क्या समझते हो सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? तो तुम कहना क्या चाह रही हो, खुल के बात करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो मेरा मतलब है शराफत खाला की डेथ के बाद अब कोई भी नहीं है जो हमारे दरमियान आए। उस इल्मा को तो मैं इस काबिल भी नहीं समझती। तो इस काबिल है भी नहीं कि तुम उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करो। क्या कह रही हो तुम, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इल्मा यहाँ रहेगी और मैं और तुम वहाँ इस्लामाबाद में। सिंपल। That's impossible. इसमें इम्पॉसिबल क्या है? क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? दूसरी शादी? इतना हैरान क्यों हो रहे? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं कह दी। देखो ज़रबा, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है बदनामियां मोल लेने का, वो भी एक शादीशुदा आदमी के पीछे। और ज़रबा, अगर अब भी तुम पीछे हट गए ना तो तुमसे ज्यादा बेशर्म और बेमुरवत इंसान इस रुए जमीन पर कोई दूसरा नहीं होगा। देखो जवेरिया, बात समझने की कोशिश करो। मेरे तुम्हारे दरमियान दूसरी शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अच्छा, तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे हम? क्या ताल्लुक है हमारा? माजी में क्या ताल्लुक था, मुस्तकबिल में क्या होगा? मैं कोई फालतू रद्दी चीज नहीं हूँ जिसके साथ तुम टाइम पास करोगे या अपने फालतू वक्त को खुशगवार बनाने के लिए रख दोगे। देखो मेरी बात। बस ज़रबा, मैंने तुमसे जो कहा है उस पर गौर करना, और अब मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब तुम मेरे बारे में कोई फैसला कर लोगे। गुड बाय। जवेरिया, बात तो सुनो।